रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं। अब आवाज आए? चलिए आइए। हम्म, चलो मैं इसको देखूंगा कि आवाज क्यों आ रही है ना, क्या मसला है। चलिए। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, ऐसे ही है। 1 2 3 4 5 6 कर लिए थे। उसके बाद जो है वो हमने और टाइप्स भी पढ़ ली थी, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, आइडम्पोटेंट, निलपोटेंट, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी तक पढ़ा था, सही है। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे इनवॉल्यूटरी के, निलपोटेंट के और आइडम्पोटेंट के, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या बोल रहा है? अच्छा उफक, आपने जो बेटा भेजा है सारा है ना, उसमें जो आपने मुझे पीडीएफ शेयर की है उसमें सारा क्लास वर्क, होमवर्क सब है ना? यस सर, सारा हम्म, है उसके अंदर। तुमने कैसे बोला? ये अरीशा की आवाज थी ना? सर मेरा ए, माइक सही है, लेकिन वो थोड़ी सी पीछे से आवाज आती है, इसलिए नहीं बोलती मैं। अच्छा 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 अच्छा, पीछे से आवाजें कौन निकालता है भाई? मेरे घर घर वाले? वाले। जी। लगाओ, उनको एक लगाओ, चलो ठीक हो जाओ। जो तुमने बोला था माइक खराब है ना, शायद माइक सही नहीं है, सही है, चलो। नहीं हाँ, मैंने देखा उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो मुझे लग रहा था कि ऑब्वियस है कि फिर उसमें क्लास वर्क भी है। सही है, अच्छी बात है। खुद किया है या देख के किया है क्लास वर्क? सर उसमें से कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो मैंने यूट्यूब से देखे हैं, तो वो आप मुझे ना अच्छा, बता देंगे कि वो सही है कि नहीं। सही है, सही है, मैं बता दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निलपोटेंट मैट्रिसेस। सही है, 3 पार्ट्स है इसके। एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ, बाकी दोनों आपने करने। पार्ट 2 मैं करवा देता हूँ, सही है। 1 तो बहुत आसान है। पार्ट 2 में बेटा एक मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, उसका इसने कुछ भी नाम नहीं रखा, मैं रख रहा हूँ ए। सही है, ए रख लो, बी रख लो, कोई भी नाम रख सकते हो, ये मर्जी है आपकी। 1, -3, -4, -1, 3 4, 1, -3, -4, ये एक मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, मैंने इसका नाम ए रख लिया है। क्वेश्चन में बोल दिया बेटा ये निल पोटेंट मैट्रिक्स है। कौन सा है? निल पोटेंट है ये। इसका इंडेक्स बताओ क्या होगा। व्हाट इज द इंडेक्स, सही है ना, फाइंड द इंडेक्स, इसका इंडेक्स निकालना है हमने। और सवाल में हमें बता दिया गया है कि ये निल पोटेंट है। अच्छा, निल पोटेंट क्या होता था कि निल पोटेंट में क्या होता है? ए के बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा, या नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा? किसके इक्वल आता है? देखो, इनवॉल्यूटरी में क्या होता है, एक मैट्रिक्स ए है, आपने उसका स्क्वायर किया, आई के बराबर आ गया, सही है, तो वो कहलाता है इनवॉल्यूटरी। सही है, इनवॉल्यूटरी में से आई, इनवॉल्यूटरी में आई आ रहा है ना, मतलब यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो इनवॉल्यूटरी है। एक मैट्रिक्स है, आपने उसका स्क्वायर किया, ए के जो मैट्रिक्स गिवन था उसी के इक्वल आ गया तो आइडम्पोटेंट होता है, सही है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपने उसका स्क्वायर किया या उसका क्यूब किया या उसकी पावर 4, किसी भी पावर के ऊपर अगर वो जीरो बन रहा है, मतलब एक नल मैट्रिक्स बन रहा है, सही है। जरूरी नहीं है कि स्क्वायर पे बने, पावर 3 पे भी बन सकता है, पावर 4 पे भी बन सकता है। जिस पावर पे भी बन रहा है तो वो कहला अगर जीरो बन गया तो निल पोटेंट मैट्रिक्स है। और जिस पावर पे बनेगा वो पावर कहलाती है बेटा इंडेक्स या डिग्री। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे बेटा क्वेश्चन 7 के अंदर इसने बोल दिया कि ये जो मैट्रिसेस है ये निल पोटेंट है। अब इसकी डिग्री क्या है, ये ए स्क्वायर पे बन रहे हैं निल पोटेंट, या ए क्यूब पे बन रहे हैं, ए की पावर 4 पे बन रहे हैं, तो वो डिग्री बतानी है हमने, सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए। ए की वैल्यू कितनी है? 1, -3, -4, -1, 3 4, 1, -3, -4।
मल्टीप्लाई बाय ए। सेकंड ए क्या है हमारे पास? सेकंड ए बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट ए की तरह, ये सही है। 1 - 3 -4 -1 3 4 1 - 3 -4, सही है। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको याद है आपने किस तरीके से लास्ट ईयर मल्टीप्लाई किया था मैट्रिक्स को? बताएगा कोई कि दो मैट्रिक्स आपस में किस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं? लास्ट ईयर किया है। क्या होता है बेटा? फर्स्ट रॉ, ये फर्स्ट रॉ है। पहले फर्स्ट रॉ किससे मल्टीप्लाई होगी? फर्स्ट कॉलम से। और फिर सेकंड कॉलम से होगी, यही फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम से, और फिर उसके बाद यही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सही है, फर्स्ट रो बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होती जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा कि आपके पास सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, और फिर थर्ड कॉलम से। इसी तरह थर्ड रो की बारी है, वो पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, और फिर थर्ड कॉलम से। सही है। तो आओ पहले हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो पहले मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से। 1 × 1 1 आ गया। अब फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट एलिमेंट ही तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट। ये सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से। तो 1 × 1 1 हो गया। -3 × -1 माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 = 3 हो गया। -4 × 1 तो -4 हो गया। सही है। अब यही फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। इसमें भी ऐसे ही है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट सॉरी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से। 1 × -3 आ गया। सही है। -3 × 3 -3 9 हो गया। -4 × -3 माइनस माइनस प्लस, 4 × 3 = 12। सही है। अब यही फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 1 × -4 -4 माइनस प्लस माइनस, 3 × 4 = 12, -4 × माइनस माइनस प्लस, 4 × 4 = 16। सही है। अब आ जाते हैं सेकंड रॉ की बारी है, ये सेकंड रॉ की बारी है, ये बारी बारी तीनों कॉलम से क्या होगा, मल्टीप्लाई। सही है। -1 × 1 -1, 3 × -1 -3, 4 × 1 +4। अब यही सेकंड रॉ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। -1 × -3 माइनस माइनस प्लस, 1 × 3 3, 3 × 3 +9, 4 × -3 प्लस माइनस माइनस, 4 × 3 12। सही है। अब यही सेकंड रॉ थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। -1 × -4 माइनस माइनस प्लस, 1 × 4 = 4, 3 × 4 12, 4 × -4 -16। सही है। अब क्या होगा आपके पास, ये जो थर्ड रॉ है बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -3 × -1 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। -4 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। सही है। चलो आगे चलते हैं। अब जो है वो इसके बाद यही थर्ड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। 1 × -3 -3, -3 × 3 -3 × 3 9, -4 × -3 माइनस माइनस प्लस, 4 × 3 12। अब यही थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हो। 1 × -4 -4, -3 × 4 -3 × 4 is 12। सही है। -4 × -4 माइनस माइनस प्लस, 4 × 4 is 16। सही है। तो हमने क्या किया यहाँ पे,
फर्स्ट रॉ को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रॉ को भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, और थर्ड रॉ भी तीनों कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई हो गई है। अब हम जैसे ही प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। सही है। 1 + 3 4, 4 - 4 कितना हो गया, 0। -3 - 9 -12 + 12, -12 + 12 कितना हो गया, 0। -4 -12 -16, -16 + 16 हो गया 0। -1 -3 कितना हो गया, -1 -3 कितना हो गया आपके पास, -4। -4 + 4 कितना हो गया, 0। सही है। 3 + 9 12, 12 - 12 0। 4 + 12 16, 16 - 16 0। 1 + 3 4, 4 - 4 0। -3 - 9 -12 हो जाएगा, -12 + 12 करोगे तो 0 आ जाएगा। -4 -12 -16 हो जाएगा, -16 + 16 करेंगे क्या हो जाएगा, 0। सही है। तो ए स्क्वायर का बेटा हमारे पास आंसर क्या आ गया है, एक नल मैट्रिक्स बन गया है, जीरो मैट्रिक्स बन गया है, ऐसे ही है। अच्छा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स ही बनता है। या तो ए की पावर 2 पे बनता है, या ए की पावर 3 पे बनेगा, या ए की पावर 4 पे बनेगा, बट कहीं ना कहीं जाके बनेगा। अभी ए स्क्वायर पे बन गया तो हम यहाँ पे रोक देंगे। अगर ए स्क्वायर पे नहीं बनता, जीरो नहीं आते सारे एलिमेंट्स, तो फिर हम क्या करते, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करके ए क्यूब फाइंड करते। सही है। वहां पे जीरो बन जाता तो रुक जाते, नहीं बनता तो ए क्यूब को ए से मल्टीप्लाई करके ए की पावर 4 निकालते। वहां पे जीरो बन जाता तो रुक जाते, नहीं होता तो फिर एंड सो ऑन ऐसे चलते हैं। लेकिन मैक्सिमम भी जो है वो 3 मरतबा, मतलब A4 तक जो है वो जीरो बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्वायर पे ही बन गया है, तो उसने बोला था कि ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। अब किस इंडेक्स पे, किस डिग्री पे जो है वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन रहा है वो बताना है। सही है। आपके पास क्या होता है, ए की पावर पी बराबर होता है ओ के, कैपिटल ओ के, नल मैट्रिक्स के। सही है। तो ये पी बेटा किसके इक्वल है, ए की जो पावर है, बेसिकली वो क्या है, इंडेक्स है। पी क्या है, ये इंडेक्स या डिग्री कुछ भी कह लो। ये किस पे आया है, ए की पावर 2 पे, तो मतलब पी की वैल्यू क्या है, 2 है। इसका मतलब ये जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन था, ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, पाव इसकी डिग्री या इंडेक्स 2 पे। इसमें कुछ पूछना है बेटा, देख लो। नो सर। हम्म। नो सर किसने बोला है, दोनों की आवाज, ये उफक की आवाज है। बेटा रीशा आपको कुछ पूछना है, नो सर। ये किसकी आवाज है, अलीशा की। तो चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है बेटा इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3, दो और पार्ट है बेटा, वो होमवर्क है, बिल्कुल ऐसे ही होंगे। सही है। 1 वाले की डिग्री भी मुझे लगता है 2 आएगी, वो बन जाएगा। मतलब कि स्क्वायर पे ए स्क्वायर 0 बन जाएगा, अगर नहीं बने ए स्क्वायर 0 तो फिर क्यूब पे जाना होगा। 1 वाला बन जाएगा, शायद 3 वाले में क्यूब तक जाना होगा। सही है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अभी हमने 7 किया है ना, हाँ 9। 9 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स गिवन दिए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन 9 के दो पार्ट्स है, कोई भी एक पार्ट में करवा देता हूँ, फर्स्ट वाला करवा देता हूँ। सही है। सेकंड वाला आपने करना है, सेकंड होमवर्क होगा। सही है। मैट्रिक्स का नाम नहीं लिखा हुआ, मैं लेट कर रहा हूँ, ये ए मैट्रिक्स है। -5 -8 0, 3 5 0, 1 2 -1। तो ये -5 -8 0, 3 5 0, 1 2 -1, ये मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, मैंने सबसे पहले इसका नाम रख दिया। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी, इसमें से कौन सा आइडेम्पोटेंट है और कौन सा इनवॉल्यूटरी है। मतलब ये बताना है कि ये ए वाला मैट्रिक्स या आइडेम्पोटेंट है या फिर इनवॉल्यूटरी है, क्या है। दो पार्ट्स है। सही है। हो सकता है दोनों आइडेम्पोटेंट हो या दोनों इनवॉल्यूटरी हो। सही है। वन मैं करवा रहा हूँ, सेकंड आप करना। सही है। अच्छा, आपने करना क्या होता है, आइडेम्पोटेंट निकालो या इनवॉल्यूटरी निकालो, दोनों में निकालते हैं ए स्क्वायर। क्या निकालते हैं, ए स्क्वायर। सही है। इसमें कोई क्यूब पावर 4 तक नहीं जाना है, सिर्फ क्या निकालना है, ए स्क्वायर। सही है। अगर ए स्क्वायर का आंसर
वापस आंसर जो है वो ए के बराबर आ जाए, मतलब आपने एक मैट्रिक्स का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर बिल्कुल सिमिलर वही मैट्रिक्स है, मतलब ए स्क्वायर ए के इक्वल होगा, तो वो आइडम्पोटेंट कहलाएगा। और अगर ए स्क्वायर बेटा यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, आई के इक्वल आ जाए, तो फिर वो इनवॉल्यूटरी कहलाएगा। सही है। चलो ए स्क्वायर हमें पता है क्या मतलब होता है, ए स्क्वायर का ए मल्टीप्लाई ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे, -5 8 -8 0 3 5 0 1 2 -1, फिर मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स भी ए है तो सेकंड मैट्रिक्स बिल्कुल सिमिलर ए वाले ही लिख देंगे, -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। सही है। अब आओ मल्टीप्लाई करते हैं जैसे ऊपर किया है, फर्स्ट रॉ पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सही है। अच्छा अब देखो क्या हो रहा है, -5 मल्टीप्लाई -5 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 × 5 25। सही है। -8 मल्टीप्लाई 3, -8 मल्टीप्लाई 3 इज, 8 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 24, ऐसे ही है। चलो, और फिर 0 × 1 तो 0 ही होगा। सही है। अब यही फर्स्ट रॉ किससे मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रॉ पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, अब ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, -5 मल्टीप्लाई -8, माइनस माइनस प्लस, 5 × 8 इज 40, -8 मल्टीप्लाई 5 तो -8 5 ज़ा 40, 0 मल्टीप्लाई 2 0। सही है। चलो, अब यही फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, -5 मल्टीप्लाई 0 0, -8 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0, 0 मल्टीप्लाई -1 -0 या +0 कुछ भी लिख दो, सही है, 0 ही होगा। 0 के साथ प्लस लिखो माइनस लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 प्लस का ही होता है। चलो, अब क्या होगा, सेकंड रॉ की बारी है, बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई -5 -3 मल्टीप्लाई 5 15, 5 मल्टीप्लाई 3 +15, 0 मल्टीप्लाई 1 +0, 3 मल्टीप्लाई -8 तो -3 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है, 24, फिर 5 मल्टीप्लाई 5 +25, 0 मल्टीप्लाई 2 0, 3 मल्टीप्लाई 0 0, प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 सॉरी 5 मल्टीप्लाई 0 0, प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 0। सही है। अब थर्ड रॉ की बारी है, बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पहले फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम और फिर थर्ड कॉलम। 1 मल्टीप्लाई -5 -5, 2 मल्टीप्लाई 3 +6, -1 मल्टीप्लाई 1 -1। सही है। 1 मल्टीप्लाई -8, अब यही लास्ट रॉ जो है थर्ड रॉ जो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो -1 मल्टीप्लाई -8 -8 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 2 -2 हो जाएगा। सही है। अब यही थर्ड रॉ थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 0 0, प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 0, -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस 1। सही है। चलो आगे चलते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 25 -24 1 आ जाएगा, 40 -40 0, और बाकी ये तो 0 + 0 -0 0 ही है, -15 + 15 0। सही है। और -25 प्लस -24 + 25 तो 1 आएगा, आगे 0 है तीनों तो 0, -5 + 6 तो +1, +1 -1 0, -8 + 10 +2, +2 -2 0, और ये 1। अच्छा बेटा, ए स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये जो भी मैट्रिक्स बना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कौन सा मैट्रिक्स है, हम्म, ये कौन सा मैट्रिक्स है, का मैट्रिक्स है ये, इस मैट्रिक्स का क्या नाम है, बताओ, खोलो अपना माइक खोलो और बताओ। इनवॉल्यूटरी। इनवॉल्यूटरी किसने बोला है, उफक ने। चलो भाई, ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो आई है, तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आई के। अगर आई के इक्वल आ जाता है ए स्क्वायर तो फिर वो कहलाएगा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इन इनवॉल्यूटरी
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही। सर क्या सही। मतलब आई के बराबर है? अच्छा देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, आपने उसका स्क्वायर किया, और वो स्क्वायर होने के बाद आई के इक्वल, आई मतलब इन यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आई को, आई मतलब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो है वो डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से। अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या सिंपल आई कह लो, आई आ जाए, तो फिर वो इनवॉल्यूटरी कहलाता है, क्योंकि ये इनवॉल्यूटरी का डेफिनेशन था। ऐसे ही है ये रहा। और अगर ए स्क्वायर जो है वो आई के बराबर नहीं बल्कि ए के ही इक्वल आ जाता, तो फिर वो आइडम्पोटेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? आइडम्पोटेंट। तो अभी ए स्क्वायर यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है ए, वो इनवॉल्यूटरी है। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका स्क्वायर ए के इक्वल आ जाए, तो फिर मैं कहूंगा जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो आइडम्पोटेंट है। सही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा? चलो, अब पार्ट टू आपने करना है इसका। सही है। क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट टू, होमवर्क। ये उसमें बताना क्या आया है, इनवॉल्यूटरी आया है या फिर आइडम्पोटेंट आया है। चलो बेटा, हमने कितनी टाइप्स पढ़, बाकी पढ़ते हैं 16। कौन सी है हमारे पास? 16 है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स से, अच्छा पीरियोडिक मैट्रिक्स बेटा आपके पास क्या होता है? एक पहली बात है, ये भी स्क्वायर ही होगा। हमने अभी तक जितनी भी टाइप्स पढ़ी है, सबसे पहले हर मैट्रिक्स में क्या लिखते हैं? स्क्वायर 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 स्क्वायर, सिर्फ रॉ मैट्रिक्स को छोड़ के, कॉलम मैट्रिक्स को छोड़ के। सही है। और नल मैट्रिक्स को छोड़ के बाकी जितनी भी हमने पढ़ी है, सब में हम लिखते हैं भाई ये स्क्वायर है स्क्वायर। तो मतलब हम जितनी भी टाइप्स पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स की ही है। सही है। अच्छा, पहली बात है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी चीज, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है ए। सही है। हमने क्या पढ़ा? अगर ए का मैं स्क्वायर करूं और वो ए के इक्वल आ जाए, तो वो आइडम्पोटेंट कहलाता है। अगर सिर्फ स्क्वायर पे ए के इक्वल आ रहा है, ए का स्क्वायर ए के इक्वल आ रहा है, तो आइडम्पोटेंट है। हो सकता है मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन दिया जाए, नाम ए हो, और उसके स्क्वायर पे वो ए के इक्वल ना बने, क्यूब पे बन जाए, या पावर 4 पे बन जाए, या पावर 5 पे बन जाए, या पावर 6 पे बन जाए। मतलब ए की पावर 2 के अलावा पावर 3, 4, 5, 6, 7, इनमें से किसी भी पावर पे वो मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा है, तो फिर हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? फिर उसको आइडेम्पोटेंट नहीं कह सकते, उसको हम फिर कहेंगे कि ये है पीरियोडिक मैट्रिक्स। सही है। ये क्या है? पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? कि आपके पास कोई भी चीज है, कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वैल्यूज वापस से रिपीट होना शुरू हो जाए। सही है। लास्ट ईयर आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, आपको याद है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सही है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, हम इधर डिटेल में पढ़ेंगे उनको। तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं। मतलब क्या है? अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा ले लूं, तो साइन थीटा क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। इसका पीरियड होता है बेटा 360 डिग्री या 2 पाई। सही है। 360 डिग्री और 2 पाई सेम, एक ही बात है। 360 डिग्री है इसका पीरियड। इसका मतलब ये है कि 360 डिग्री के बाद साइन में वापस से सेम वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। सही है। अगर साइन थीटा की वैल्यू में 0 पुट करूं, मेरे पास क्या होता है बेटा? 0 होता है। इसी तरह साइन 90 क्या होता है बेटा? 1 होता है। सही है। साइन है 0, जीरो, साइन 0 0 है, तो इसका मतलब जैसे ही 360 डिग्री आगे घूमेगा, तो फिर से वापस से वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। 0 में 360 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 360। इसका मतलब क्या है? साइन 360 की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 ही आएगी। साइन 360 की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री के बाद साइन के अंदर वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती है। इसी तरह 90 में अगर 360 ऐड करो बेटा, तो 450 बन जाएगा। तो साइन 450 की वैल्यू क्या होगी? वही वैल्यू होगी जो साइन 90 की है, क्योंकि वैल्यूज क्या हो गई? रिपीट होना शुरू हो गई है। साइन 0 से लेके साइन 360 तक की जो वैल्यूज है, फिर साइन 359 तक, और फिर उसके बाद साइन 360 से लेके साइन 719 तक की वैल्यूज बिल्कुल सेम होंगी, क्योंकि 360 डिग्री के बाद जो है वो वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो आपके पास कोई भी फंक्शन है,
या मैट्रिक्स है, कुछ भी है, अगर उसमें थोड़े टाइम गुजरने के बाद वैल्यूज वापस से रिपीट होना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं पीरियोडिक। क्या कहते हैं? पीरियोडिक। इसमें कुछ पूछना है बेटा पीरियोडिक के कॉन्सेप्ट में? नो सर। चल, लेकिन यहाँ पे क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स में ए स्क्वायर नहीं आएगा, ए की पावर स्क्वायर से ऊपर कुछ भी, थ्री भी हो सकती है, फोर भी, फाइव भी, सिक्स भी, कुछ भी। तो यहाँ पे हम कहते हैं एक मैट्रिक्स है ए की पावर k+1 इक्वल टू ए अगर आ जाए तो ये कहलाता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। ए की पावर k+1 अगर ए के इक्वल आ जाता है तो वो पीरियोडिक है। आम अल्फाज में ये कह दो, अगर ए की पावर क्यूब ए की पावर थ्री ए के इक्वल आ गया तो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है। अगर ए की पावर फोर ए के इक्वल आ गया ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है। ए की पावर फाइव ए के इक्वल आ गया पीरियोडिक है। ए की पावर टू को छोड़ के बाकी किसी भी पावर पे ए के इक्वल आ रहा है, वापस से वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो गई है, तो ये कहलाएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स। सही है। अब इसमें ये के क्या है? वेयर के इज कॉल्ड पीरियड, पीरियड ऑफ दैट मैट्रिक्स। के उस मैट्रिक्स का क्या है? पीरियड है। सही है। अब देखो इधर इस पावर में k+1 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपके पास ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल आएगा तो हम इसको पीरियोडिक कहेंगे, ऐसे ही है ना। ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल आएगा तो हम उसको आइडम्पोटेंट कहेंगे। तो आपके पास जो है वो मिनिमम ए क्यूब ए की पावर थ्री ए के इक्वल पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएगा, या उससे ज्यादा पावर्स हो तो कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ए की पावर थ्री ए के इक्वल आ गया तो ये k+1 किसके इक्वल हो जाएगा? के। ये k+1 इक्वल हो गया थ्री के। सही है, क्योंकि ए की पावर ए का क्यूब ए के इक्वल है। तो इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है पीरियोडिक मैट्रिक्स की, ए की पावर k+1 इक्वल टू ए, तो ये k+1 किसके इक्वल हो गया? थ्री। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, 3 - 1 इक्वल टू 2। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई? k की 2। अगर किसी भी मैट्रिक्स का बेटा क्यूब पे वो ए के इक्वल बन रहा है, ए क्यूब ए के इक्वल आ रहा है, तो इसका पीरियड कितना है? 2। अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें ए की पावर 7 पे वो ए के इक्वल आ रहा है, सही है, तो उसका जो है वो आपके पास पीरियड क्या होगा? एक कम। सही है। कितना होगा? 6। अगर एक मैट्रिक्स ए है वो A4 पे ए के इक्वल आ रहा है तो उसके ए की वैल्यू, उसका पीरियड क्या होगा? 3। अगर एक मैट्रिक्स ए है उसका जो है वो पीरियोडिक मैट्रिक्स वो A5 पे बन रहा है, ए की पावर 5 पे, सही है, तो उसका पीरियड है 4। सही है। तो आपके पास जो है वो पीरियोडिक मैट्रिक्स जिस पावर पे बनता है उसका पीरियड या के की वैल्यू उससे एक कम होती है। वो इसलिए क्योंकि के की वैल्यू जो है वो वन नहीं हो सकती, अगर वन हो गई तो 1+1 क्या हो जाएगा? 2। और अगर ए की पावर टू पे ए के इक्वल होता है तो वो पीरियोडिक नहीं कहलाता, वो आइडम्पोटेंट कहलाता है। तो इस वजह से आइडम्पोटेंट से बचने के लिए, उसको हटाने के लिए, सही है, उससे मैच ना करे, तो इसलिए जो है वो k+1 लिखा जाता है। सही है, क्योंकि के की वैल्यू वन से स्टार्ट नहीं होगी, के की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी? 2। 2 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। सही है। पीरियोडिक मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है या तो मिनिमम 2 होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। इसमें कुछ पूछना है बेटा? ये चीज नो समझ आ सर। गई? नो। नहीं आई? क्या नहीं नहीं आया नहीं, समझ में? आ गई समझ में आ गई। अच्छा, चलो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। सही है ना। एक मैट्रिक्स गिवन दे दिया, हम उसका नाम रख लेते हैं ए, इसने नाम नहीं रखा, हम रख लेते हैं ए। 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। तो ये एक मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, बोल रहे फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। सवाल में बता दिया है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? पीरियोडिक। बता दिया है, इसने ये नहीं बोला कि बताओ ये पीरियोडिक है या नहीं है, नहीं, उसने बोला भाई ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है, लो ये मैट्रिक्स ले लो, ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है। बट मुझे सिर्फ ये बता दो कि ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है तो इसका पीरियड क्या है? पीरियड की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, सही है, क्या वैल्यू है? पीरियड निकालना है। सही है। पीरियड को हम किससे लिखते हैं भाई? के से, मतलब किसकी वैल्यू बतानी है इधर? के की वैल्यू बतानी है। सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर निकालेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए। सही है, हमने ए स्क्वायर निकालना है, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है।
चलो सबसे पहले ए वाला मैट्रिक्स लिख दिया, 1 - 2 - 6 -3 2 9 2 0 -3। सही है। फिर सेकंड भी ए सेम ही है, 1 - 2 - 6 -3 2 9 2 0 -3। सही है। अब इस ए को ए से क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। सही है। इस ए को ए से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, वही जैसे ऊपर किया हमने मल्टीप्लाई। पहले फर्स्ट रो बारी बारी तीनों कॉलम से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। फिर इसी तरह जो है वो बेटा आपके पास सेकंड रो बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और फिर थर्ड रो की बारी है। सही है। पहले फर्स्ट रो को करते हैं, 1 × 1 1 आ गया, -2 × -3 माइनस माइनस प्लस 2 × 3 6 हो गया, -6 × 2 -12 हो गया। सही है। अब आपके पास जो है वो बेटा यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 × -2 -2 -2 × 2 -4 -6 × 0 -0। सही है। अब यही फर्स्ट और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 × -6 -6 -2 × 9 -18 -6 × -3 प्लस 6 × 3 18। सही है। अब सेकंड रो की बारी है, वो बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, होगी जो भी, -1 × 3 -3 2 × -3 -6 9 × 2 +18। सही है। अच्छा, अब यही सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, -3 × -2 +6 2 × 2 +4 9 × 0 0। सही है। अब यही सेकंड रो थर्ड कॉलम से, -3 × -6 -50, एक मिनट, -3 × -6, तो ये होगा आपके पास माइनस माइनस प्लस 3 × 6 18 2 × 9 +18 9 × -3 -27। सही है। नेक्स्ट, अब थर्ड रो की बारी है, बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 × 1 2 0 × -3 -0 -3 × 2 -6। अब यही थर्ड रो सेकंड कॉलम से, 2 × -2 -4 0 × 2 +0 -3 × 0 -0। सही है। अब यही थर्ड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 × -6 -12 0 × 9 +0 -3 × -3 माइनस माइनस प्लस 3 × 3 9। सही है। ए स्क्वायर इक्वल टू, प्लस माइनस करते ए स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, 1 + 6 7 7 -12 -5। सही है। -2 -4 -6। सही है। +18 -18 कैंसिल -6 -3 -6 -9 हो जाएगा, -9 + 18 9 6 + 4 10 +18 + 18 36 36 -27 is 9 2 -6 is -4 -4 -12 + 9 -3। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ए स्क्वायर तक ए स्क्वायर आ गया है। देखो ए स्क्वायर कभी भी ए के इक्वल नहीं बनेगा, वो पीरियोडिक नहीं होता। सही, ये वाइड इंपोर्टेंट होता है। तो मतलब पीरियोडिक में मिनिमम आपको ए क्यूब निकालना है, हो सकता है ए क्यूब से ज्यादा भी हो। सही है। लेकिन ए क्यूब तो निकालना ही निकालना है, और मैक्सिमम जो है वो A4 तक जाएगा, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। सही है। अच्छा, मतलब अब ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर को अब कन्वर्ट करना है ए क्यूब में, तो ए क्यूब निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से। सही है। तो हमने लिखा ए क्यूब इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए, ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए लिख लो, या ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर लिख लो, इससे कोई फर्क इधर पड़ेगा नहीं। लेकिन आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि ए मल्टीप्लाई बी बी मल्टीप्लाई सी, सॉरी ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए, ये दोनों इक्वल नहीं होते मैट्रिक्स में, बिल्कुल ऐसा है, नहीं होते इक्वल। लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर और ए मल्टीप्लाई लिखो, या ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर लिखो, या ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए लिखो, इधर नहीं फर्क पड़ने वाला है। लेकिन एक्चुअल में ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए इक्वल मैट्रिक्स में नहीं होते हैं। सही है। चलो, तो ए क्यूब को हमने लिख दिया ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। सबसे पहले हम ए स्क्वायर लिख रहे हैं, -5 -6 -6
फिर 9 10 9 -4 -4 -3 मल्टीप्लाई ए 1 -2 -6 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। सही। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू, चलो भाई मल्टीप्लाई करो। पहले वही मल्टीप्लाई का वही रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। -5 मल्टीप्लाई 1 -5 -6 मल्टीप्लाई -3 +18 -6 मल्टीप्लाई 2 -12 -5 मल्टीप्लाई -2 10 -6 मल्टीप्लाई 2 -12 -6 मल्टीप्लाई 0 -0 -5 मल्टीप्लाई -6 -30 सॉरी +30 -++30 -6 मल्टीप्लाई 9 तो -54 -6 मल्टीप्लाई -3 +18 सही है। 9 मल्टीप्लाई 1 9 10 मल्टीप्लाई -3 -30 9 मल्टीप्लाई 2 +18 9 मल्टीप्लाई -2 -18 10 मल्टीप्लाई 2 +20 9 मल्टीप्लाई 0 +0 9 मल्टीप्लाई -6 -54 10 मल्टीप्लाई 9 +90 9 मल्टीप्लाई -3 -27। अब थर्ड रो की बारी है, बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई। -4 मल्टीप्लाई 1 -4 -4 मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 12 -3 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 2 6 -4 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8 -4 मल्टीप्लाई 2 -8 -3 मल्टीप्लाई 0 -0 -4 मल्टीप्लाई -6 24 -4 मल्टीप्लाई 9 -36 -3 मल्टीप्लाई -3 +9 सही है। अब जैसे ही प्लस माइनस करेंगे इसको तो ए क्यूब का आंसर आ जाएगा। अच्छा -5 + 18 अगर हम करते हैं तो 18 में से 5 गया 13 बचेगा। 13 -12 करते हैं 1 आ गया। सही है। 10 -2 12 करेंगे तो -2 30 में से 54 निकाल दो तो माइनस का 24 -24 में से 18 निकाल दो तो माइनस का 6। 9 में से 30 माइनस करो तो -21 21 -21 में से +18 करो तो माइनस का 3 -18 + 20 -2 -54 + 90 90 में से 54 अगर माइनस करेंगे तो 36 बचेगा और 36 में से अगर 27 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। सही। -4 + 12 this is 8 8 - 6 is 2 8 - 8 0 24 - 36 is -12 -12 + 9 -3। अब अच्छा देखो ए क्यूब ए के इक्वल आ रहा है, 1 है पहला एलिमेंट बिल्कुल, सेकंड -2 और -6 बिल्कुल सही है, 1 -2 -6 ये लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, सही है, ये रहा, इससे मैच कर लेते हैं, ये ए 1 -2 -6 -3। ओ इधर हमारे पास माइनस आ रहा है, इधर 2 है, चलो देखते हैं 2 9 2 0 -3। अब ये माइनस कैसे आया है, नहीं ना गलत लिख दिया है प्लस ही, ये देखो -18 + 20 +2 होगा, -2 नहीं होगा, सही है। तो देखो अब आपके पास ए क्यूब ए के इक्वल आ गया है, यस बिल्कुल, तो आपने लिखा ये ए क्यूब इक्वल है ए के, सही है। इस पीरियोडिक मैट्रिक्स तो बन गया, इसने बोला था कि पीरियोडिक मैट्रिक्स है। अब हमने जो है वो पीरियोडिक मैट्रिक्स के कौन से पीरियड पे वो निकालने के लिए काम करना है, सही है। अब हमें ये बात पता है कि ए की पावर k+1 इक्वल होता है ए के, तो ये जो 3 है ये किसके इक्वल है, k+1 के, k+1 = 3। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई 3 - 1, k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसका पीरियड क्या है, पीरियड ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 2। हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन था उसका पीरियड क्या है, 2। क्यों, क्योंकि ए क्यूब के ऊपर ए के इक्वल आ रहा है, जब क्यूब के इक्वल क्यूब पे आएगा इक्वल तो जो है वो उससे एक कम होता है पीरियड, अगर पावर 4 पे आता तो फिर पीरियड होता 3। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। नो सर। तो सर चलो, ये अरीशा की आवाज थी ना। नहीं, वक्त की थी।
सबकी थी है, आवाज भी बहुत मिलती है तुम लोगों की। अरीशा बेटा कुछ पूछना है? क्या हो गया, कहाँ गई? जा रही है। अरीशा, आवाज आ रही है बेटा अरीशा मेरी? अरीशा आवाज आ रही है? ये शो नहीं हो रहा आपका ना, हमारी शो नहीं हो रहा है। तो अरीशा ने मैसेज किया एक 2 मिनट पहले, गूगल में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से लोड नहीं हो रही आज फिलहाल, और बार बार कट जा रही है। सही है उफक, आगे करना है बेटा कंटिन्यू, क्योंकि उसकी क्लास उसको आई थिंक गूगल में कोई मसला आ रहा है या नेट में मसला हो रहा है। सर कंटिन्यू कल कर लेंगे। कल कर लेंगे, सही है। यहाँ तक कुछ पूछना है देख लो, श्योर आगे फिर सर। कल कंटिन्यू करते हैं, सही है। चलो ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।